लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि आप क्या हैं। आप एक साधक हैं, आप एक ज्योतिष हैं, एक तांत्रिक हैं, आखिर आप हैं कौन। कुछ लोग ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि महर्षि अंजनेश महाराज शादी किए हैं या नहीं किए हैं। कई ऐसे उदाहरण हैं, प्रसंग हैं जिन प्रसंगों में देखा जाता है कि किसी कारण से किसी का परिवार से मोह भंग हो गया, किसी का परिवार से विवाद हुआ, इसके बाद उन्होंने घर अपना छोड़ दिया। आपके साथ क्या हुआ जिसके बाद आपने 80 के बाद इस क्षेत्र में आने का निर्णय कर लिया। 80 के दशक में कैमूर पहाड़ी को लेकर एक धारणा बनी थी कि वहाँ पर नक्सलवाद की समस्या है, लोग वहाँ जाने से डरते थे। जब आप साधना करते थे, क्या कभी आपको नक्सलियों से परेशानी हुई, किसी के द्वारा अवरोध उत्पन्न करने की कोशिश की गई, इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ा कभी आप? एक चीज़ देखा जाता है कि जो भी साधक होते हैं वो अपने परिवार को एक तरह से त्याग देते हैं, परिवार से विरक्त हो जाते हैं। क्या परिवार के साथ रहकर साधना का कार्य नहीं किया जा सकता है? क्या परिवार साधना के कार्य में बाधक बनने का कार्य करता है? वो कहा जाता है कि मंदिर बनने से सनातन धर्म को मजबूती मिली है। आपको भी लगता है कि राम मंदिर बनने के बाद सनातन धर्म पहले से मजबूत हुआ है? आपको क्या लगता है मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें कार्य करने के क्रम में जो पहले से कार्य है, जो पीठाधीश्वर हैं, उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए या उस पद पर भी रहते हुए ये कार्य किया जा सकता है? स्वामी जी, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग उठ रही है। कहा जा रहा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। क्या आपको लगता है कि जो मांग उठ रही है वो जायज़ है? कश्मीर से जो धारा 370 हटाने का निर्णय लिया गया वो सही था या गलत? भारत का सबसे बेस्ट प्रधानमंत्री आप किसे मानते हैं? अभी वर्तमान में तो नरेंद्र मोदी हैं। अभी से लेकर मैंने आज़ादी से अभी तक देखिए, हम निर्णय लेने में राजा का अलग अलग गुण होता है। एक निर्णय लेने में जो बिना किसी भय के निर्णय लेने में श्रीमती इंदिरा गांधी को मैं मानता हूं। सत्संग या धर्म सम्मेलन में महिलाओं का प्रवेश होना चाहिए या महिलाओं को इससे दूर रखा जाना चाहिए? नमस्कार। रोहतास की चर्चा जब भी होती है, उस चर्चा के दौरान रोहतास की एक ऐसी छवि बनाने की कोशिश की जाती है जिस छवि को जानने के बाद, समझने के बाद लोगों को डर लगता है। लोगों को लगता है कि रोहतास में केवल नक्सलवाद है, रोहतास में केवल आपराधिक घटनाएं होती हैं। कभी भी रोहतास के उस इतिहास को दिखाने की कोशिश नहीं की गई जिस इतिहास के पन्नों में राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहितेश्वर भी थे। यहाँ पर गुप्ता धाम भी है। यहाँ पर तमाम उस तरह के क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों के बारे में अगर चर्चा किया जाए तो रोहतास के प्रति जो परसेप्शन है लोगों के मनों में वो शायद बदल जाएगा। यहाँ जो मनीषी हैं, जो साधक हैं, ये तपोभूमि, रोहतास तपोभूमि का क्षेत्र रहा है। यहाँ पर कई मनीषी हुए, कई ऋषि हुए, कई लोगों के द्वारा अपने ज्ञान के माध्यम से लोगों को प्रकाश में लाने का काम किया गया। उन्हीं में से एक हैं अंजनेश जी महाराज, जिनकी चर्चा रोहतास में एक संत के तौर पर होती है। कैमूर पहाड़ी की तलहटी में एक उनका आश्रम है जहाँ पर ये हमेशा विराजमान रहते हैं। कार्यक्रम में भी ये नज़र आते हैं, जहाँ पर इन्हें श्रद्धापूर्वक बुलाया जाता है वहाँ पर भी उपस्थित ये रहते हैं। यहाँ पर अभी नवरात्रि का महीना चल रहा है और नवरात्रि के 9 दिनों तक ये बतौर साधक एक ही जगह पर आसन लगाए बैठे रहते हैं। यहीं पर इनका सब कुछ होता है, सोना, उठना, बैठना, पूजा पाठ सब कुछ होता है। लेकिन लोगों के मन में कई तरह के प्रश्न हैं इनको लेकर। लोग जानने की कोशिश करते हैं कि अंजनेश जी महाराज हैं क्या वो ज्योतिष हैं, क्या वो साधक हैं, क्या वो तांत्रिक हैं। तमाम तरह के प्रश्न लोगों के द्वारा पूछा जाता है। आज इन्हीं सवालों का जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ अभी महर्षि अंजनेश जी महाराज हैं, सामने में दिखाई पड़ रहे हैं। ये जो वेशभूषा है, साधक जिस तरह से दिखाई पड़ते हैं, जिस तरह से साधना में लीन वो रहते हैं, उसी तरह की वेशभूषा अभी बनाए हुए हैं। सबसे पहले स्वामी जी, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि आप क्या हैं। आप एक साधक हैं, आप एक ज्योतिष हैं, एक तांत्रिक हैं, आखिर आप हैं कौन? सबसे पहले तो हम आपके चैनल को आशीर्वाद देंगे और आपको भी कम से कम ये एक सत्य की खोज में आप लगे रहते हैं और उसको जनता जनार्दन को आप बताने का प्रयास करते हैं। तो हम अपने बारे में
एक यही बात कहेंगे कि जो संतों और सन्यासियों के बारे में कहा जाता है कि वृक्ष कबहु न फल चखे, नदी न सींचे नीर, परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर। तो एक परमार्थ का संकल्प जागृत हुआ और उस संकल्प के माध्यम से ईश्वर, चूँकि वही सत्य है जिसको हम सनातन कहते हैं, इस पूरे दुनिया में जो सनातन है वही सत्य है, और जो सनातन है वो ईश्वर है। ईश्वर ही सनातन है। तो उस सनातन धर्म, उस सनातन ईश्वर की महिमा को साक्षात करने का संकल्प और उसके अनुभव से परमार्थ का मन में व्याप्त होना, भावना जागृत होना, इसको आप साधना कहिए, सिद्धि कहिए, जो कहिए, बस एक कल्याण का भावना है। सनातन ईश्वर का जो हम लोग सनातनी हैं, तो सनातन का अर्थ होता है जो कभी पुरातन नहीं हो। सनातन का अर्थ जो होता है जो कभी पूरा, सनातन का अर्थ हिंदू शब्द से नहीं है, इसको मालूम जानकारी होना चाहिए। हम सनातन धर्म को मानने वाले हिंदू हैं, लेकिन सनातन धर्म का अर्थ होता है जो कभी पुरातन नहीं हो, सदैव जो है, ऑलवेज एलाइव, माने कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। लेकिन लोगों के मन में एक जिज्ञासा यह भी रहती है कि जो जिस रूप में अभी दिखाई पड़ते हैं, ये बाल्यकाल से ही है या बाल्यकाल में आपका कार्य कोई और था, आपका पहनावा कुछ और था, बाद में आप इस रूप में आए। लोगों के मन में जो ये जिज्ञासा है कि स्वामी जी कब इस क्षेत्र में आए, उन्हें कब लगा कि नहीं, हमें अब इस गृहस्थ जीवन से या पारिवारिक जीवन से अलग होकर इस क्षेत्र में आना चाहिए। आपने इस क्षेत्र को कब चुना और क्या लगा जिसके आधार पर आपने इस क्षेत्र में आने का जो प्रयास है उसे जारी रखा? देखिए, मैं आपको अपने जीवन का थोड़ा संक्षिप्त आपको बता देता हूँ। हमारे ताराचंडी धाम में एक तरह से गुरु थे पंडित रंगनाथ मिश्रा, वो हमारे प्रथम गुरु थे। पंडित रंगनाथ मिश्रा जी हमको 5 वर्ष के उम्र में अपने साथ हमारे पिताजी से कहे कि इस लड़का को हमको दे दीजिए। वो हमें सिर्फ वर्ष में 4 बार साथ रखते थे, दोनों नवरात्र में, शारदीय नवरात्र में और बसंत नवरात्र में विंध्याचल वो रहते थे। 9 दिन उनके साथ हम विंध्याचल माई के दरबार में उनका सेवा करते थे, उनके साथ रहते। और आषाढ़ में कामरू कामाख्या और सावन में ताराचंडी धाम, 15 दिन अंजोर में। तो ये गुरु जी के साथ में ये साल में 4, बाकी समय अपना हम पढ़ाई करते थे। लेकिन जब समय आता था तो गुरु जी बोलते थे कि चला है ना, हमारे परिवार से कोई वो नहीं था, उन लोगों को सहमति से परिवार के अपने गुरु जी के सेवा में हम रहते थे। उसका एक संस्कार मन में आया, अध्यात्म के प्रति एक विश्वास, ईश्वर के प्रति, खास करके भगवती के परि, चूँकि ईश्वर शक्ति की उपासना गुरु जी हमारे करते थे। यहाँ भी ताराचंडी में शक्ति की उपासना करते थे। 15 दिन सावन में रहते थे, अंजोर में, विंध्याचल में भी रहते थे, कामरू कामाख्या में भी रहते थे। तो एक शक्ति के प्रति एक साधना और तपस्या, एक तरह का संस्कार में आ गया। लेकिन उस 80 में हमने घर द्वार सब कुछ त्याग करके, आपको माजर कुंड, धुआं कुंड में है, वहाँ पे एक संत रहते थे और वो उनका दोनों आँख कोई चोर लोग फोड़ दिया था आँख। पहले उनको आँख था, लेकिन तो हम उनके सेवा में बराबर जाते थे। तो दिन में सब लोग जाता था, रात में कोई नहीं जाता था। तो हमने चयन किया कि चाहे जो हो, दिन में तो हम कोई भी काम कर लेंगे, लेकिन रात में हम सेवा में रहें। तो रात में हम उनके सेवा में रहे। उनके सेवा में रहने से उनका भी संस्कार और कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ। उनका समाधि, जब उनका शरीर पूरा हो गया तो समाधि उनका वहीं पर बगल में हम लोगों ने सब बनवा दिया। स्वामी जी, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, कई बार देखा जाता है, कई ऐसे उदाहरण हैं, प्रसंग हैं जिन प्रसंगों में देखा जाता है कि किसी कारण से किसी का
परिवार से मोह भंग हो गया, किसी का परिवार से विवाद हुआ, इसके बाद उन्होंने घर अपना छोड़ दिया। आपके साथ क्या हुआ जिसके बाद आपने 80 के बाद इस क्षेत्र में आने का निर्णय कर लिया? हमारे साथ कोई बहुत बड़ा घटना नहीं घटा, लेकिन हमको विरक्ति लगा कि आदमी जो ये प्रपंच जो है, सत्य बोलने में बहुत लोग झूठ को ही सत्य कह के बोलता था। इसका हमको आभास हुआ कि ये जब जगत जो है मिथ्या है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, तो जब ये जगत जब मिथ्या है तो हर आदमी जो है देखते थे कि वो उनका दो रूप होता था। जैसे हाथी का दांत खाने का दूसरा, दिखाने का दूसरा। तो लोगों का जो दोहरा चरित्र से हमको एक घृणा हो गया। हमको लगा कि इन लोगों का अगर हम कुछ करते हैं तो इससे अच्छा है कि ईश्वर की सेवा में रहो तो ज़्यादा ठीक हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा झूठ बोलना पड़ा, बहुत प्रपंच था अनेक प्रकार का। आपको कोई बात को सत्य कहने के लिए किसी का कसम खाना पड़ता था, तो ये अच्छा नहीं लगता था। इससे हमको एक तरह का समाज के लोगों के दोहरे चरित्र से हमको घृणा हो गया, और इसी घृणा से हम कम से कम हम चाहते थे कि किसी से हमको मुलाकात नहीं हो, हम किसी से मिले नहीं। इसीलिए हम मामाधर कुंड में जो धुआं कुंड है उस गुफा में जाके जीवन को व्यतीत करते थे, और जो जरूरी जितना हमको जीवन में काम था उतना ही बस संपर्क में रहते थे, बाकी समय हम एकांतवास करते थे। कितना दिनों तक साधक के तौर पर वहाँ पर आप रहे? 12 वर्ष। 92 में हम यहाँ आ गए ताराचंडी धाम में। अच्छा, कुछ लोग ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि महर्षि अंजनेश महाराज शादी किए हैं या नहीं किए हैं? हाँ, हमने शादी करने का तो इरादा नहीं था, लेकिन ज़्यादातर जंगल में रहने से परिवार के लोग, कुटुंब के लोगों ने कहा कि लड़का आपका बिगड़ गया है। तो कभी कभी 10-15 दिन जंगल में रहते थे तो पिताजी हमारे जा करके खोज करके ले आते थे। तो लोगों ने कहा कि शादी कर दीजिएगा तो ठीक हो जाएगा, सुधर जाएगा। तो शादी के लिए बात हुआ था, लेकिन हमारी इच्छा नहीं थी, इसलिए हम चले गए जंगल में। जिस दिन जो क्या छेका बरछिया लोग कहते हैं, तो उस दिन पिताजी अपना प्रतिष्ठा बचाने के लिए लोटा पर कहे कि हमको सहता नहीं है छेका, इसलिए लोटा पर छेका करा दिए। जब हम आए जंगल से तो पिताजी ने हम 2 शब्द कहा कि आप अध्यात्म में रहते हो, अच्छा बात है, हमको प्रसन्नता है, अध्यात्म में रहो, लेकिन जो धर्म का आश्रम है, जो 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ संन्यास, तो तुम करो, लेकिन ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थ आश्रम है, गृहस्थ आश्रम के बाद फिर तुम वानप्रस्थ संन्यास में जाना, हम तुमको नहीं रोकेंगे। एक शब्द उन्होंने कहा, हम इसका इजाज़त देते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य आश्रम से जो 4 आश्रम हम हमारे धर्म में बताया गया है, इसलिए 4 आश्रम तुमको पालन करो, ब्रह्मचर्य से गृहस्थ आश्रम में जाओ, फिर वानप्रस्थ संन्यास में जाना। और उन्होंने एक बात कहा कि मात पिता गुरु की बानी बिनहि विचार करो शुभ जानी, ऐसा कह के उन्होंने कहा कि हम तुम्हारा शादी तय कर दिए हैं। उसके बाद हम कुछ नहीं बोले। क्या स्थिति है, पारिवारिक स्थिति क्या है अभी? पारिवारिक स्थिति है कि जब हम जंगल में आ गए उस समय तो संसार छोड़ दिए, तो परिवार भी छोड़ दिए। बच्चे, 1 बच्ची 2 बच्चे उत्पन्न हुए। जो गृहस्थ आश्रम का जो दायित्व था, पिताजी ने जो बताया था कि संतान उत्पन्न करना ही विवाह का प्रमुख उद्देश्य है, ऐसे तो काम की इच्छा तो कहीं भी हो जाएगा, लेकिन जो हमारा खानदान परंपरा है, हमारा वंश को उत्पन्न करना, उसका उत्तराधिकारी बनाना, यह विवाह का उद्देश्य है, इसलिए तुमको करना है शादी। तो 2 लड़के हुए, 1 लड़की हुई। लेकिन जब विरक्त हुए हम चले गए जंगल में, तो हम सब कुछ छोड़ के चले गए, परिवार बच्चा सब छोड़ के 12 वर्ष तक हम चले गए। कितने बाल बच्चे हैं स्वामी जी? 2 लड़के 1 लड़की है। और मैं जब आ गया वापस ताराचंडी धाम 12 वर्ष के बाद, यहाँ कुछ प्रचार प्रसार लोगों को हो गया और यहाँ आश्रम का एक स्वरूप बन गया। तो एक बहुत बड़ा गुरु पूर्णिमा का उत्सव हुआ। उस उत्सव में हमारे पत्नी और बच्चों को भी जानकारी हो गया कि वो यहाँ पर हैं, और लोग को जानकारी हो गया, तो वो लोग भी आए उस गुरु पूर्णिमा के उत्सव में। तब से आज तक यहाँ बहुत भव्य गुरु पूर्णिमा का उत्सव होता है। तो बाद में वो लोगों ने कहा कि हम कहीं दूसरे जगह जाएंगे आश्रम, तो हमने कहा कि आप लोग जीवन दान कर सकते हो। तो हमारा तो स्वरूप बदल गया है, गृहस्थ आश्रम से हम वानप्रस्थ में आ गए, अब संन्यास की ओर हमारा जाने वाले हैं, इसलिए आप लोग अपने जीवन को दान कर दो, तो फिर आश्रम की व्यवस्था में आपको जिम्मेवारी मिलेगा, उस जिम्मेवारी से आप लोग
80 के दशक में कैमूर पहाड़ी को लेकर एक धारणा बनी थी कि वहाँ पर नक्सलवाद की समस्या है, लोग वहाँ जाने से डरते थे। जब आप साधना करते थे, क्या कभी आपको नक्सलियों से परेशानी हुई, किसी के द्वारा अवरोध उत्पन्न करने की कोशिश की गई, इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ा कभी आपको? अब इसके बारे में तो यहाँ जो लोग यही लोग गवाह बनेंगे कि हमारे वहाँ तो एक घाट पर बाघ बकरी दोनों पानी पीता था। एक तरफ फोर्स भी रहता था और पुलिस भी, एक तरफ वो लोग भी रहते थे, दोनों का सेवा भाव रहता था। कभी टकराव की स्थिति नहीं आया। ये लोग उस समय भी ये लोग हमारे पास जाते थे सेवा में, और इन लोगों ने प्रत्यक्ष ये गवाह हैं कि इन लोग के सामने वो नदी के उस पार वो लोग, नदी के इस पार प्रशासन बीच में हम रहते थे, और दोनों सेवा, प्रशासन आ गया, वो लोग खिला रहे हैं पिला, हमको कभी इसका हमको अनुभव नहीं हुआ इस तरह। स्वामी जी, एक चीज़ हम और लोग जानना चाह रहे हैं, आप कहीं भी अपना कार्य क्षेत्र बना सकते थे, कहीं पर जाकर साधना कर सकते थे, लेकिन कैमूर पहाड़ी की इस तलहटी को ही अपना कर्मस्थली क्यों बनाया गया आपके द्वारा? मैं बहुत जगह घूमा फिरा, और घूमने के बाद जो है कि नहीं, मैंने दो चीज़ निर्णय लिया। एक तो ये क्षेत्र हमने शास्त्रों में पढ़ा कि विश्वामित्र मुनि का इधर ही क्षेत्र है सिद्धाश्रम, उसको लोकेशन करने में हमको धुआं कुंड जो है माजर कुंड वही आया कि यही विश्वामित्र मुनि का जगह है, क्योंकि तारा चंडी माँ का और इस सब का उल्लेख देखने से आता है। तो यही सिद्धाश्रम में विश्वामित्र मुनि का ही आशा है, जहाँ राम और लक्ष्मण यहाँ विद्या अध्ययन की है, तपस्या की है और सीखे, तो यहाँ ज़्यादा ऊर्जा है, यहाँ साधना करना चाहिए। एक मन विचार में। दूसरा मन हमारे विचार में आया कि हरिद्वार इसमें तो बहुत संत हैं, काशी में बहुत संत हैं, मथुरा वृंदावन में बहुत संत हैं। जहाँ संतों का अभाव है, जहाँ पर सज्जन है वहाँ संतों का क्या काम है? जहाँ दुर्जन ज़्यादा है वही संतों का काम है। अगर एक भी दुर्जन सज्जन बन गया तो जीवन सफल हो गया। इससे मैंने इस क्षेत्र को, हम जानते कि तालुका का ये क्षेत्र है और तालुका के लोग यहाँ हैं, तो विश्वामित्र मुनि ने भी कुछ सोच के यहाँ चयन किया, तो हमने उसको अनुकरण किया कि क्या क्या उनके सामने कठिनाइयाँ आया होगा और कैसे उन्होंने फिर इसको एक अच्छा आदर्श के रूप में, नगर के रूप में, क्षेत्र के रूप में, और हिंसा से मुक्त क्षेत्र और राक्षस से मुक्त क्षेत्र बनाया उन्होंने। मैं उसको जीवंत अनुभव किया, मैंने देखा वो सारा जो वैसे तत्वों को भी हमने देखा, और उस बीच में रह के उनसे बहुत से लोगों को हमने अपने व्यवहार से सुधार दिया। वो आज लोग अच्छा जीवन जी रहे हैं, वो लोग कमा रहे हैं, रोजी रोजगार कर रहे हैं, अपराध को छोड़ दिया है। तो हमने यही संकल्प था कि अगर एक जहाँ सज्जन है वहाँ संतों का क्या काम है, जहाँ ऐसे लोग ज़्यादा है वहीं संतों का काम है। इसलिए मैंने इस क्षेत्र को अपनाया। यहाँ कोई संत नहीं है तो कोई ना कोई संत होना चाहिए, ताकि यहाँ के लोगों के अंदर अच्छा संस्कार हो और एक अपने धर्म और सनातन का प्रचार हो। स्वामी जी, कालांतर में कुछ इस तरह की घटनाएं हुई जिन घटनाओं के बाद इस वेशभूषा को हास्य का पात्र बना दिया गया, जैसे आसाराम बापू हुए, राम रहीम हुए, कुछ इस तरह की घटनाएं हुई जिसके बाद से लोगों के द्वारा इस तरह के वेशभूषा धारण करने वाले लोगों पर कमेंट किए जाने लगे। क्या वाकई में केवल राम रहीम ही इस तरह के समाज में केवल राम रहीम ही हैं, या वाकई में कुछ ऐसे साधक भी हैं जिनको उस भाव से नहीं देखा जा रहा है, केवल राम रहीम और आसाराम बापू को आधार बनाकर टारगेट करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, ये बहुत गहरा विषय है। हम आपको बता दें, अन्य संप्रदाय में देखिएगा, इसमें इसके दोषी हमारे समाज के लोग हैं, क्योंकि हमारे समाज के लोग अपने सिनेमा देखने जाएंगे तो बच्चों को लेके जाएंगे, मेला घूमने जाएंगे बच्चों को लेके जाएंगे, मॉल शॉप मॉल में जाएंगे घूमने बच्चों को लेके जाएंगे, प्रदर्शनी में जाएंगे बच्चों को लेके जाएंगे। लेकिन संतों के यहाँ जाएंगे, जब मंदिर में जाएंगे तो बच्चा कहेगा हम भी चलेंगे, ना तुम वहाँ क्या जाओगे, तुम्हारा वहाँ क्या काम है? जबकि अन्य संप्रदाय में देखिए तो वो लोग छोटे छोटे बच्चों को भी अपने साथ मंदिर में, गिरजाघर में, मस्जिद में ले जाते हैं, तो वो बचपन से संस्कार जानते हैं। तो हमारे सनातन धर्म में हम धर्म को जानते ही नहीं है। आसाराम बापू हुए, चाहे और जिसका नाम, ये सभी लोग संत नहीं है, कथावाचक हैं। ये लोग सत्संग चलाते हैं, कथावाचक, ये संत सन्यासी नहीं है। ये आप भेष की बात करते हैं तो भेष तो भिखमंगा जो मांगता है ट्रेनों में, वही साधु के भेष में भीख मांगता है। आप तीर्थ स्थल पर जाएंगे, जहाँ भी मेला लगता है, आप बनारस चले जाए, बतासा सुबीर घाट चले जाए, तो साधु भिखमंगे भी साधु के भेष में भी त्रिपुर लगाए, त्रिशूल है, डमरू बजा रहा है, भीख मांग रहा है। तो इसका कोई एक हमारा ड्रेस कोड है, लेकिन इस ड्रेस कोड को जो व्यक्ति रावण की तरह संत का भेष बन करके जो छलने का काम रावण ने किया कि तो इस भेष को
तभी वो कलंकित नहीं कर रहा है। लेकिन ये भेष इतना पवित्र है कि इस भेष पर दुनिया विश्वास करती है। सारे दुनिया में एक भगवा ही रंग है जिसमें करोड़ों सनातनी हिंदू उस पर आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं। उसी आस्था का जो है छल करके रावण ने सीता को ठगा, क्योंकि सीता मैया ने विश्वास कर लिया इस वस्त्र का ही है। तो जहाँ पर ठगने का संभावना है, आप देखते हैं पुलिस दरोगा के भेष में डकैत चोरी करता है, इसलिए पुलिस के छवि पर भी बात आती है। लेकिन जो सही है IAS IPS वो तो सही है, लेकिन जो जाली IAS IPS उसका क्या असर हो रहा है आप भी देख रहे हैं। तो उसी पर अगर हमारे यहाँ किसी कथावाचक को, किसी जो राम कथा कह रहा है, कृष्ण कथा है, भागवत कथा कह रहा है, सत्संग चला रहा है, उसको संत मान लेना, सन्यासी मान लेना, ये भ्रम है। क्योंकि वो सन्यासी है ही नहीं। अगर सन्यासी होता तो अष्टांग योग का पालन करता, वो अष्टांग योग का पालन नहीं करता है, वो सन्यासी नहीं है। वो एक प्रोफेशनल व्यक्ति है जिसको व्यासी कहा जाता है, कथा वाचक कहता है। लेकिन उसका पॉपुलरिटी इतना हो जाता है, उसमें लोग इतने नाचते कूदते हैं कि बाद में उसको लोग गुरु मान लेते हैं अपना। उसको जो जैसे आपको रामचरित्र का आपने देखा हुआ एक सीरियल चला था, रामानंद सागर का रामायण में एक राम का पाठ किया था कोई, उसका अरुण गोविल या क्या नाम था, और एक दीपिका थी जो उसको पाठ किया था उसने सीता का। आपको पता होगा कि बाद में लोग समाज में जाते थे तो लोग भीड़ हो जाता था उनको पैर छूने के लिए, राम जी है। तो हमारे इतना भोला भाला हिंदू समाज है कि वो बहुत जल्दी छद्मवेशी पर, तो यानी वो राम का पाठ किए तो उनके प्रति इतना लोगों का आस्था हो गया। इसलिए एक चीज़ देखा जाता है कि जो भी साधक होते हैं वो अपने परिवार को एक तरह से त्याग देते हैं, परिवार से विरक्त हो जाते हैं। क्या परिवार के साथ रहकर साधना का कार्य नहीं किया जा सकता है? क्या परिवार साधना के कार्य में बाधक बनने का कार्य करता है? देखिए, आपको हमारे सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसके अंदर अनेकों सूत्र है। आपने हमारे बहुत महत्वपूर्ण, हम शास्त्र की बात करें, हमारे सनातन धर्म में कि 4 पुरुषार्थ है, 4 चैलेंज है, अर्थ काम धर्म मोक्ष। किसी भी संप्रदाय में आपने नहीं देखा होगा कि सेक्स को, काम को भी चैलेंज पुरुषार्थ के रूप में स्वीकार किया है। लेकिन हमारे सनातन धर्म में जो कि अर्थ काम धर्म मोक्ष, ये 4 जो पुरुषार्थ को चैलेंज के रूप में स्वीकार किया है कि हमको विद्या अध्ययन करना है, अर्थ को उपार्जन करना है, और काम का मतलब सेक्स को एक विवाह के माध्यम से हमारे एक सामाजिक मान्यता, एक नैतिक परंपरा के चलते हमने एक विवाह के सामने अर्धांगिनी बना करके उसको, और हमने उसको एक राम के और कृष्ण के लिए जैसे राधा और सीता और शंकर पार्वती, ऐसा जो भी आप ब्रह्मा जी को देखेंगे तो सरस्वती हैं, विष्णु जी के हैं तो उनमें लक्ष्मी जी हैं, शंकर जी हैं, पार्वती हैं। इस तरीके से उसको हमने एक सनातन स्वरूप को हमने रखा है कि ये लिखा हुआ है कि यत्र नारी पूजे ततः रमते देवता, जहाँ नारियों को सम्मान मिलता है वहाँ तक। तो हमारे सनातन धर्म के 4 पुरुषार्थों में जो एक पुरुषार्थ है काम, अर्थ काम धर्म मोक्ष। तो अर्थ काम जो है, जो सेक्स जिसको कहा जाता है, वो काम हमारे सनातन धर्म का एक धार्मिक परंपरा की तरफ समाज में एक नैतिकता प्रदान करते हुए उसको हमने मान्यता दिया है। विवाह प्रथा ला करके, और अब जब कहे साधना में बाधक, जो आपने शब्द कहा, ऐसा कहीं हमारे यहाँ साधना बाधक नहीं है। क्योंकि जब हम लोग साधना करते हैं तो हम लोग को अभ्यास करके कराया जाता है। जैसे पानी में नाव है लेकिन नाव में पानी नहीं है, पानी में नाव तर रहा है लेकिन नाव में पानी नहीं है। जब नाव में पानी आ जाएगा तो नाव डूब जाएगा। तो संसार रूपी जो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, और जो काम जिसको उसमें काम पहले आता है सेक्स, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार जो हमारे 8 पास है, जाति भी उसी में आता है, जाति भी एक पास है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, जाति, ये 8 पास जो से मुक्तो सदा शिव, जो 8 पास को काट देगा वो सदा शिव है। और 8 पास में जो बधा हुआ है वो जीव है। तो जीव को तो हम गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी, बाल बच्चा पत्नी के साथ रहते हुए, संसार में रहते हुए, जैसे संसार रूपी सागर है, उसमें हम हैं, हमारे अंदर संसार नहीं है। जैसे नदी में नाव है, नाव में नदी नहीं है, पानी में नाव है लेकिन नाव में पानी नहीं है। तो हम संसार में नाव की भांति विचरण करते हैं, लेकिन हमारे अंदर कोई संसार का वो नहीं रहता है, क्योंकि 8 पास को। स्वामी जी, एक बात कही जाती है कि जब राम मंदिर का निर्माण हुआ अयोध्या में, जब पूरा मंदिर बनकर तैयार हो गया, तो कहा जाता है कि मंदिर बनने से सनातन धर्म को मजबूती मिली है। आपको भी लगता है कि राम मंदिर बनने के बाद सनातन धर्म पहले से मजबूत हुआ है? ये बहुत बड़ा टीस
था। आज से नहीं, 500 550 वर्षों से यह संघर्ष चला आ रहा था। भगवान श्री राम ने जिस तरीके से पूरे समाज में एक राष्ट्रीय एकता के लिए सामाजिक समरसता का जो उदाहरण दिया, उन्हें कोल, भील, मला, सबरी जैसे भिल्ली, बानर, भालू सबको जोड़ करके एक राक्षस और देव संस्कृति को मिलाया, बानर भाल सबको मिलाया, ये एक सामाजिक समरसता ला करके राष्ट्र को जिस प्रकार से उन्होंने एक राष्ट्र को मजबूत बनाया, वैसे आदर्श के रूप में हम लोग उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के रूप में किया। तो ये हजारों करोड़ों लाखों हिंदुओं का श्रद्धा का विषय था। लेकिन जिस तरीके से वहाँ पर जो यवनों आक्रांताओं के द्वारा जिस तरीके से उसको तोड़ करके वो हजारों हिंदुओं को काटा गया, पुजारियों काट के वहाँ पर जो है कि नहीं वहाँ मस्जिद का निर्माण किया गया, तो उससे हमारे हिंदू कहीं ना कहीं आहत थे। और बहुत से ऐसे हमारे सनातनी हिंदू थे जिन्होंने जूता तक नहीं पहना, पगड़ी नहीं बांधा। वैसे क्षत्रिय उस समय के खानदान ही चला रहा कि जब तक राम मंदिर नहीं बन जाएगा हम जूता नहीं पहनेंगे, पगड़ी नहीं बांधेंगे, जिनके पूर्वजों ने वहाँ शहीद दिया। तो वो संघर्ष चला और हजारों लाखों करोड़ों हिंदुओं ने उस अपनी जान गंवा दी। उसको भगवान श्री राम के मंदिर को वो देखना चाहते थे। वो उनके अंदर जो टीस था, जो उनके पूर्वज कह के गुजर गए कि हमारा एक सपना अभी नहीं पूरा हुआ, तो वो बात सुनकर उसका लड़का तैयार हो गया। फिर उसका लड़का ये 550 वर्षों का ये संघर्ष का जो परिणाम है कि हमारे जो पूर्वज जो जिनके अंदर ये आत्मा तड़पती चली गई कि उसका हम अपने सामने राम मंदिर बनते हुए देखते। आज इसको देख करके हम उन पूर्वजों को भी प्रणाम करते हैं जो वो प्रसन्न आज होंगे कि हम उनके कुल के, ये भारत की जो संस्कृति है इसको बचाने में उनके वंशज लोगों ने एक संघर्ष किया। न्यायालय से सही संघर्ष तो हुआ, नैतिक तरीका से लड़ा गया, लेकिन एक लड़ाई लड़ करके उसको हासिल किया गया। ये पूरे सनातन धर्म के लिए, पूरे विश्व के सनातनों के लिए गौरव का विषय है, सम्मान का विषय है। स्वामी जी एक मठ के पीठाधीश्वर हैं। जब वो मुख्यमंत्री बने तब उनके बाद मुख्यमंत्री बनने के बाद विवाद शुरू हो गया। कहा गया कि वो जब संत हैं तो उन्हें सत्ता पर काबिज नहीं होना चाहिए, उन्हें मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के बारे में जानना चाह रहा हूँ। आपको क्या लगता है, मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें कार्य करने के क्रम में जो पहले से कार्य है, जो पीठाधीश्वर हैं, उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए या उस पद पर भी रहते हुए ये कार्य किया जा सकता है? आप देखेंगे, आप शास्त्र को उठा के देखेंगे, बड़े बड़े जो संत महात्मा रहे वो पहले राजा थे, विरक्त हो गए, लेकिन हमारे शास्त्रों में लिखा है कि राजा को धर्म परायण होना चाहिए। राजा जो भी राजा है अगर धर्म परायण होगा तो प्रजा सुखी रहेगी और खुश रहेगी। इसलिए राजा को धर्म परायण, इसका मतलब धर्म। आपने देखा होगा कि जब विश्वामित्र जी, इसी आश्रम के यहाँ के जो गुरु थे विश्वामित्र, जब राजा दशरथ के यहाँ गए थे और राम लक्ष्मण को मांगने के लिए कि जो उन्होंने लिखा कि गाड़ी समय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी, तो जब वहाँ से राम लक्ष्मण को मांग के लाते हैं तो राजा दशरथ निर्णय नहीं देते हैं। वो भगवान अपने गुरु वशिष्ठ को बुला करके पूछते हैं कि ऐसा हम क्या करें। तो पहले के राजा लोग थे धर्म परायण होते थे और धर्म के अनुसार कार्य करते थे, वहाँ कोई दिक्कत नहीं होता था। उसी प्रकार हमारे जोगीराज जी जो योगी आदित्यनाथ जो हैं, हमारे गोरखपीठ के बहुत बड़ा मठ है, उनको आजकल के राजनीति में तो पैसा नाम कमाने के लिए बनते हैं, लेकिन वो तो मठ के ऐसे मठाधीश हैं जो क्या मुसलमानों के समय भी वो गोरखपीठ बचा रह गया। और गोरक्ष मतलब गौ रक्षा के लिए वो बना पीठ आज नहीं है। गुरु गोरखनाथ के समय में आया, मच्छंद्रनाथ जो कि शिव के अवतार माने जाते थे, वैसे पीठ के उनको किसी चीज़ का नाम के लिए सोचना नहीं, न पैसा के लिए सोचना है। लेकिन वैसे व्यक्ति अगर धर्मपरायण हो, राजा अगर होता है, कोई धर्मपरायण अगर राजा होता है तो वहाँ प्रजा भी सुखिनो भवन्तु, यानी प्रजा भी सुखी होता है और धर्म की भी रक्षा होती है और समाज में, देश में उस राष्ट्र की प्रतिष्ठा बनी रहती है। स्वामी जी, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग उठ रही है। कहा जा रहा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। क्या आपको लगता है कि जो मांग उठ रही है वो जायज़ है? बात यह है कि जैसे राम जी का मंदिर वहाँ बना, तो राम जी के मंदिर नहीं था ना, तो हिंदू राष्ट्र तो है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कहाँ करना तो गलत है, ये तो राजनीतिक बात है। भारत तो हिंदू राष्ट्र है, आप हिंदुस्तान कहते हैं कि नहीं?
अब हिंदुस्तान का, भारत हिंदू राष्ट्र है ही है, ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है, लेकिन यहाँ बाद में जो कानून बनाए गए उस कानूनों से हमारे हिंदू हितों की क्षति ज़्यादा हुई, क्योंकि एक जितना जो विदेशी आक्रांता है वो बलशाली थे, उन्होंने अपने बल के छल के प्रभाव से अनेकों आज़ादी के बाद नियम कानून बनवाने में सक्षम हो गए, वो सफल हो गए और हिंदुओं के हितों की अनदेखी की गई, मंदिर मठों की अनदेखी की गई। लेकिन हिंदू राष्ट्र तो ये ऑलरेडी है, ये मठ मंदिर हिंदू रहा, हमारा तो सनातन इतिहास रहा है, हमारा राजा हरिश्चंद्र से लेकर के अनेकों उदाहरण है। तो ये भारत तो आज भी सबको हिंदुस्तान कहता है, भारत कहता है, तो ये तो हिंदू राष्ट्र है ही है। लेकिन कानूनी रूप से आज़ादी के बाद, जो उसके पहले भी हमारा हिंदू राष्ट्र था, जो हमारे मुगल शासक थे वो भी हिंदी कहते थे, हिंदुस्तान के बादशाह कहे जाते थे, तो हिंदुओं के स्थान के बाद वो तो हिंदू राष्ट्र ऑलरेडी है ही है। लेकिन इसको जो राजनीतिक दृष्टिकोण से लोग जैसा कह रहे हैं, तो वो इसलिए कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ अनेकों कानून बना करके हिंदू हितों को नज़रअंदाज करके विदेशियों के हितों को और उन्हीं का राष्ट्र बनाने का षड्यंत्र अभी भी चल रहा है। स्वामी जी, अब कुछ ऐसे सवाल होंगे जिसका जवाब आपको हाँ या ना में देना है, बहुत उसका व्याख्या नहीं करना है, हाँ या ना में जवाब देना है। कश्मीर से जो धारा 370 हटाने का निर्णय लिया गया वो सही था या गलत? देखिए, कश्मीर से 370 धारा हटने के बाद वो निर्णय सही है कि गलत, आपको कश्मीर में दिखाई दे रहा है। आज कितने उत्साहित लोग हैं जो वहाँ जो 47 में बंटवारा हुआ था, जो पाकिस्तान से हिंदू भाग करके यहाँ आए थे, जो वहाँ के लोग मार के खदेड़ दिया था मुसलमानों ने, और भागे जो यहाँ थे, उनको आज तक वोट देने का अधिकार नहीं था, उनको राशन कार्ड नहीं था, उनका कोई सरकारी सुविधा नहीं मिलता था, स्कूल कॉलेज में सुविधा नहीं मिलता। आज वो इतने खुश हैं कि नगाड़े बजा करके वोट दे रहे हैं। इसी से आप देख लीजिए कि ये उचित था कि अनुचित था। भारत का सबसे बेस्ट प्रधानमंत्री आप किसे मानते हैं? अभी वर्तमान में तो नरेंद्र मोदी हैं। अभी से लेकर मैंने आज़ादी से अभी तक, देखिए, हमें निर्णय लेने में राजा का अलग अलग गुण होता है। एक निर्णय लेने में जो बिना किसी भय के निर्णय लेने में श्रीमती इंदिरा गांधी को मैं मानता हूं कि एक बार बांग्लादेश में झगड़ा हुआ था तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा गांधी को कहा था कि दुर्गा है, संसद में कहा था दुर्गा है। तो इसका मतलब कि निर्णय लेने की जो शासन में निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, तो निर्णय लेने की जो क्षमता है वो इंदिरा गांधी में था। और इंदिरा गांधी के बाद यदि अब कोई निर्णय लेने की क्षमता है तो नरेंद्र मोदी के अंदर ये दिखाई देता है, जो निर्णय लेने की क्षमता उनके अंदर है। धर्म में राजनीति का प्रवेश होना चाहिए या नहीं? देखिए, राजनीति जो है अगर धर्म से अलग हो गया तो लोग नेता भ्रष्ट हो जाएंगे, शासक भ्रष्ट हो जाएंगे, गलत काम करेंगे और वो उससे हमारे राष्ट्र जो है कमज़ोर हो जाएगा। जो सुविधा जो संपन्न लोग हैं उनको मिलेगा, जो गलत काम कर उनको सुविधा मिले, जो प्रजा को सुख नहीं मिला। लेकिन धर्मपरायण राजा और जो रहेगा, धर्म के अनुसार राजा, तो वो गलत काम करने से ईश्वर से भय खाएगा, डरेगा। धर्म जो है ईश्वर का भय दिखाता है, पाप पुण्य का बोध कराता है, गलत सही का बोध कराए। इसलिए धर्मपरायण राजा होगा, धर्म के अनुसार अगर राज करने वाला होगा तो प्रजा सुखी रहेगा, कोई गलत काम नहीं होगा। तो भारत में सबसे बड़े संत के तौर पर आप किसे देखते हैं जिनके द्वारा सनातन धर्म को आगे ले जाने के लिए अच्छा कार्य किया गया? ये इसको हम नहीं कह सकते। हमारे जितने भी संत हैं, हम प्रवक्ता की बात नहीं करते हैं, नचाने वाले नचनिया की बात नहीं कहते हैं, और हम इसकी बात, हमने जो संत हैं हमारे यहाँ, जो ऋषियों मुनि परंपरा हमारी ऋषिकुल परंपरा है, और ऋषियों की भारत ऋषि और कृषि प्रधान देश है। यहाँ ऋषियों ने समय देश की रक्षा के लिए, अगर पानी नहीं बरसा तो ऋषियों ने जग करके पानी बरसाया, संतान नहीं हुआ तो उत्तराधिकारी नहीं हुआ राजा को, तो ऋषियों ने जग करके संतान दिया, उत्तराधिकारी दिया। इसलिए ऋषियों का देश रहा है और हमारे ऋषियों का 7 ऋषि हैं, 7 ऋषियों को ही हम श्रेष्ठ मानते हैं, उसी 7 ऋषियों के हम संतान हैं। और आज भी जो हमारे हैं, जो उसी ऋषिकुल परंपरा में जो संत अभी हैं, जो विरक्त भाव से संसार जन कल्याण की भाषा, जो हमने आपने पहले ही बता दिया था कि वृक्ष कबहु न फल चखे, नदी न सींचे नीर, परमार्थ के कारण साधु धराश्रय। लेकिन कोई वैभव पैसा के लिए कोई संत है, वो ऐसा कोई नहीं है। जो हमारे भारत में जो संत परंपरा में है वो सभी हमारे अच्छे हैं, सभी श्रेष्ठ हैं, धर्म पालन करने वाले। एक अंतिम प्रश्न स्वामी जी, सत्संग या धर्म सम्मेलन में महिलाओं का प्रवेश होना चाहिए या महिलाओं को इससे दूर रखा जाना चाहिए? देखिए,
बच्चा को संस्कार कौन देता है? माताएं देती हैं। पिता जो है उसका संरक्षण करता है। पिता का पास उतना समय नहीं होता है कि बच्चा को संस्कार दे सके। संस्कार माँ देती है। माँ जिसको कह देगी कि ये तुम्हारे पिता है, उसी को पिता कहने लगता है। अगर कोई कहते हैं कौन है, तो सबसे पहले अपने माँ की ओर देखता है बच्चा। अगर माँ कहेगी तुम्हारे चाचा हैं, तब तो कहता है चाचा। तो ये माँ के ऊपर इतना विश्वास, तो संस्कार तो माँ ही देती है। इसलिए सत्संगों में, धार्मिक आयोजनों में जहाँ प्रवचन होते हैं, वहाँ हमारी माताओं को रहना इसलिए ज़रूरी है कि उनको धर्म का ज्ञान रहेगा तो हमारे बच्चे संस्कारित होंगे। ये हैं महर्षि अंजनी जी महाराज, जिनके बारे में आपके मनों में जो प्रश्न होंगे, शायद उन प्रश्नों का जवाब आप सभी को मिल गया होगा। और जिस तरह से अभी देखिए यहाँ पर जिस तरह से तमाम संत बैठे हुए हैं, जिस तरह से यहाँ पर एक भक्ति वातावरण दिखाई पड़ रहा है, वो सनातन धर्म का मूल मंत्र है। और जो नज़ारा आप इस धाम पर आने के बाद देखेंगे, तब पता चलेगा कि महर्षि अंजनी जी महाराज 1980 के बाद से क्या किया है, किस तरह से उन्होंने साधना में अपने पूरे जीवन को एक तरह से समर्पित कर दिया है। और एक बार जब इनके चरणों में आएंगे, जब इनके पास बैठेंगे, तब आपको एहसास होगा कि संत का मतलब क्या होता है और संत के समीप जाने के बाद किस तरह का एहसास होता है। महर्षि अंजनी जी महाराज के आश्रम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।